Hello everyone, welcome back to our channel. In this video lecture today we are going to talk about prokaryotic cells and eukaryotic cells. So हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स का डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर से देखते आ रहे हैं. मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो बैक्टीरिया है और किंगडम मोनेरा वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स. वो बेसिकली क्या थे, यूनिसेलुलर होते हैं, और जो यूकैरियोट्स हैं ये मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों ही होंगे. ठीक है, अब देखो क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोट इज अ ग्रीक वर्ड. प्रो इट मीन्स बिफोर एंड कैरियन इट मीन्स नट और कर्नल. Prokaryotes are the organism with primordial nucleus. They have much simpler morphology than eukaryotes and lack a true membrane-bound nucleus and cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, etc. All bacteria and archaea are prokaryotes. So हम एक एक लाइन को डिफाइन करेंगे यहाँ पे. Prokaryotes is a Greek word. Pro it means before. Pro का मतलब होता है before. ठीक है, जो काफी पहले समय से चल रही है, जो काफी पुरानी है, ये एडवांस नहीं है बिल्कुल भी. एंड कैरियन नट और कर्नल. प्रोकैरियोट्स आर द ऑर्गेनिज्म विथ प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्या है, प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस. प्राइमोर्डियल न्यूक्लियस कहने का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस. प्रिमिटिव इट मीन्स क्या होते हैं, जो काफी समय से आदिकाल से चली आ रही है, वो प्राचीन युग की. ठीक है, दे हैव मच सिंपलर मॉर्फोलॉजी देन यूकैरियोट्स. इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगी काफी सिंपल होती है किनसे, यूकैरियोटिक सेल से. एंड लैक अ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसमें एक मेन लाइन है कि जो ये क्या, इनके पास क्या नहीं है, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड. लाइक जो भी ऑर्गेनेल्स है, जैसे सेल है कोई, तो उनके अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है. जैसे आप 11th क्लास में पढ़े होंगे सेल चैप्टर, उसमें क्या है, सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोसोम हो गए, गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, राइबोसोम्स हो गई. ठीक है, साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म तो खैर एक उस सेल के अंदर होता है प्रेजेंट, लिक्विड पार्ट. ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स है इनमें क्या होते हैं, लैक अ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. उसमें क्या होंगे, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि क्या होता है, इनका जो क्रोमोसोम है और डीएनए क्या होता है, उनके साइटोप्लाज्म में फ्री मूव करते हैं, ये फ्रीली मूवेबल होते हैं. उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं प्रेजेंट है कि हाँ ये न्यूक्लियस, ये जो क्रोमोसोम और डीएनए है ये किसी न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे. ये जो बाउंड्री है न्यूक्लियस की, ये क्या होती है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है. इसीलिए यहाँ पे ये लाइन दिया है, लैक अ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स. जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और लाइसोसोम्स है. जैसे आप सेल बाउंड की देख लो, मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब होता है कि ये क्या है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया. तो इनके ऊपर एक और बाउंड्री होती है, ये होती है इनकी सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या होगी, सेल बाउंडिंग है इनकी. ठीक है, तो ये जो ऐसी स्ट्रक्चर है वो कहाँ एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं. और गोल्जी बॉडीज भी एब्सेंट होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होंगे. अब इनका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि जितने भी बैक्टीरिया है और जो किंगडम मोनेरा में ही क्या आते हैं, बैक्टीरिया. ठीक है, और आर्किया जो है, आर्की बैक्टीरिया, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं. ये ज़्यादा एडवांस नहीं है. इनकी मॉर्फोलॉजी जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी क्या होती है, सिंपल होती है. हम फिगर के साथ देखेंगे इनको भी. ठीक है, तो ये सारी क्या होंगे, ये हो गई आपकी प्रोकैरियोट्स. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको इनका बहुत सारा कैरेक्टर्स के साथ इनको हम क्लैरिफिकेशन के साथ देखेंगे. ठीक है, अब है आपकी सेकेंड वन इज यूकैरियोट्स. ठीक है, यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू. तो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट इज अ ग्रीक वर्ड. यू इट मीन्स ट्रू and carrion it means nut or kernel. Eukaryotes possesses a membrane enclosed nucleus and cell organelles. ठीक है, they are more complex morphologically and are usually larger than prokaryotes. ठीक है, अब यहाँ है यूकैरियोट्स का. यूकैरियोट क्या है, ग्रीक वर्ड है जो क्या है,
यू का मतलब होता है ट्रू, यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स पोजेसेस अ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ क्या होंगे, डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, इसके सेल ऑर्गेनेल्स में क्या होंगे, डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। जैसे ये डीएनए है तो ये क्या होंगे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनक्लोज्ड एंड सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो प्रेजेंट, मतलब यहाँ क्या क्या एब्सेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या थे, यहाँ एब्सेंट थे। और यूकैरियोट्स में क्या होंगे, यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो जो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एंड आर यूजुअली लार्जर देन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स से क्या होते हैं, ज्यादा बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनिसेलुलर है, ये एक सेल से मिलके बनी होगी, एक ही सेल में होगा। बट ये क्या होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं वैसे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, हायर प्लांट्स, एनिमल्स आर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल क्या हो गया, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, हायर प्लांट्स एंड एनिमेलिया है, ये क्या है, यूकैरियोट्स है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में इनका डिफरेंस देखेंगे एक एक कैरेक्टर के साथ। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, अब हम वो देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर इट मीन्स सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे। जैसे क्या हो गई आपकी बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो भी होंगे, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा किस में आ गई, आपकी प्रोकैरियोट्स में। क्यों, क्योंकि वो क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब है आपका यूकैरियोट्स में, देखो क्या होता है, मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टी सेलुलर, जो भी थे आपके मल्टी सेलुलर में एल्गी, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटोजोअन्स, ये सारे क्या थे आपके यूकैरियोट्स में आएंगे। थर्ड में द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने फर्स्ट स्लाइड में ये बताया था कि यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप एब्सेंट होते हैं, इनका जो क्रोमोसोम है और डीएनए क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होता है इन साइटोप्लाज्म। सो यहाँ क्या होगा, द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यूकैरियोट्स में होता है द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ क्या था, एडवांस्ड, ये एडवांस्ड है वैसे भी यूकैरियोट्स, तो यहाँ क्या था, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड यहाँ होगा और इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होगा। इट इज स्मॉल इन साइज, जो प्रोकैरियोट्स है इनके साइज क्या होते हैं, काफी स्मॉल होंगे, 1 to 10 माइक्रोमीटर। तभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था, ये मॉर्फोलॉजिकली काफी क्या होते हैं, सिंपलर होते हैं, स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स सिंपलर होते हैं। इट इज लार्ज इन साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर, इसकी साइज क्या है, बड़ी है यूकैरियोट्स की। अब आपके साइटोप्लाज्म लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म में ये कोई सेल है और इनके जो ये साइटोप्लाज्म में कोई भी जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक होगा, इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था वो क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। क्या क्या एब्सेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट था, आपका गोल्जी बॉडी एब्सेंट था, लाइसोसोम एब्सेंट था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे वो सारे एब्सेंट होंगे ऑर्गेनल्स किसमें, प्रोकैरियोट्स में। अब वही क्या होगा, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे, जितने भी साइट मेम्ब्रेन बाउंड होंगे ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोट्स में। अब है इनका सेल डिवीजन कैसे होता है, प्रोकैरियोट्स का सेल डिवीजन, तो आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले पता है कि प्रोकैरियोट्स किसमें कौन है, बैक्टीरिया में है, किंगडम मोनेरा है। तो ये क्या है, हमें पता है बैक्टीरिया का सेल डिवीजन कैसे होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। अब ये यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ क्या होगा, इनका सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। अब डीएनए क्या होगा, प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर डीएनए इन साइटोप्लाज्म, सर्कुलर डीएनए इन साइटोप्लाज्म, सर्कुलर डीएनए होगा ऐसे, जैसे देखो ये बनाया हमने,
ठीक है, ये क्रोमोसोम का एक पार्ट है, तो दूसरा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गए आपके सर्कुलर डीएनए होंगे, ठीक है। अब जो यूकैरियोट्स के डीएनए होंगे वो डीएनए वेरी लॉन्ग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इनके जो क्रोमोसोम होंगे ये लीनियर होंगे, और डीएनए कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। बट इनका क्या था, जो प्रोकैरियोट्स के जो डीएनए और क्रोमोसोम थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली मूवेबल थे। बट यूकैरियोट्स क्या था, ये क्या है, एडवांस्ड है, तो इनके क्या थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है, ये सारे कितने, ये क्या थे, वेल डेवलप्ड थे। तो जो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लीनियर डीएनए ये कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। अब आपका राइबोसोम कितने टाइप, कौन सी टाइप की होती है, 70S, S स्टैंड्स फॉर सेडवर्ग यूनिट होती है ये, और इसमें क्या है, राइबोसोम 70S है, 80S की राइबोसोम होंगी, ठीक है। वैसे डिफरेंसेस बहुत सारी है, आप कहीं से भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है।